नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे और घन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ मेंशन करी हुई है, आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको ये आकृति दिख रही है, ये हमारी घन की आकृति होती है। इसमें सारी विमाएं जो होती हैं, सारी कोर लेंथ जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये जो साइड होती है इसको कोर बोलते हैं, तो कोर बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सतह सतह की बात करें तो ये जो सरफेस सतह होती है, ये जो सतह होती है उनकी संख्या 6 होती है। कोर की बात करें यानी कि ये जो साइड होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 12। और जहाँ पर दो कोरे आपस में जुड़ते हैं तब ये जो पॉइंट होता है उसको वर्टिस कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8। ठीक है। अब सतह की बात करें तो सतह सारी कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप में होती है। स्क्वायर के बारे में आपको पता ही होगा कि स्क्वायर में सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी वजह से जो घन होता है उसमें भी सारी जो कोर लेंथ होती है यानी कि जो किनारे होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों होंगी वो सारी भुजा के बराबर होंगी, यानी ए सेंटीमीटर या मीटर। अब ये कैसा फिगर होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, त्रिविमीय फिगर होता है, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं या तीन सीमाएं आती हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या पढ़ना है। पहला फॉर्मूला जो आता है वो आयतन से संबंधित होता है, यानी कि आयतन क्या होगा, घन का ए क्यूब भुजा का घन होता है, यानी कि भुजा का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले में टोटल सरफेस एरिया, इसको टीएसएम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे मैंने, तो हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 पृष्ठ होते हैं, अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा तो बाकी की 6 सतह का कितना होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 बार सब जुड़ जाएंगी। उसके बाद आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें जो ऊपर की सतह होती है ये वाली, और जो उसमें नीचे की सतह होगी, इसके क्षेत्रफल को जो हम लोग नहीं गिनते हैं, केवल इसके चारों साइड की सतहों को लेते हैं। तो 4 सतह होती है, इस वजह से 4a स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला आता है डायगोनल, जिसका सूत्र क्या होता है, a√3। आपको इन 4 सूत्रों को याद रखना है अगर क्यूब से संबंधित कोई भी प्रश्न को करना है। आइए अब हम लोग कुछ अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक घन की भुजा को दुगना कर दे तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आती है। ये दोस्तों क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक और जैसा क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके रखा है, अब इसको समझते चलते हैं। तो देखिए, पहले क्या था, मान लेते हैं कि पहले भुजा ए रही होगी, जब बाद में उसको दुगना कर दिया तो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो पहले अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पहले 6a स्क्वायर रहेगा, ये कि हमारा सूत्र भी होता है। अब यहाँ पर भुजा हमारी जब दुगनी हो गई तो ए की जगह पे कितना रखा जाएगा, 2a रखा जाएगा, जिसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, 24a स्क्वायर। तो वृद्धि का प्रतिशत आपसे यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा है। तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालोगे, यहाँ पर वृद्धि कितनी वृद्धि हुई और पहले कितना था, पहले संपूर्ण पृष्ठ कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज की हुई है। तो वृद्धि कैसे निकालोगे, बाद वाले में पहले वाला माइनस कर दोगे और पहले वाले को अपॉन में यहाँ पे लिख लोगे। तो देखो, ए स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा और 24 में 6 माइनस करने पर 18 बचेगा, जो 6 से फिर से कटेगा 3 बारी। इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 300% आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जो कि हमारे सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है कि 125 सेंटीमीटर वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ में किनारे पर जोड़कर रखा है और एक क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। घनाभ की मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, उसको आप लोग देख लेना, जिसमें मैंने घनाभ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बताया है। तो देखो, जब 3 ये क्यूब हैं, इनको सारों को जोड़ दोगे तो इस तरह से ये एक घनाभ का रूप ले लेगा, यानी कि घनाभ बन जाएगा। अब घनाभ बनेगा तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 3 बारी जुड़ जाएगी। ये देखो, 5 5 इस तरह से, तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये देखो, घनाभ जब बनता है ना, इस तरह से फिगर हमारा रहता है। ये जो होता है ये हाइट होती है, ये आपकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो चौड़ाई तो 5 ही रहेगी और हाइट भी कितना रहेगा, 5 रहेगा, पर लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से तीनों विमाएं निकल गई। अब आयतन आपको दिया हुआ था 125, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड कर ली, ए मतलब ए बराबर 5। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज कर लोगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, जो कि होता है 2lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वैल्यूज को पुट कर दिया है। वैल्यूज पुट करने के बाद
हमारा ये टोटल जुड़ के कितना होगा 175। तो दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6√3, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका आयतन आपको बताना है और संपूर्ण का क्षेत्रफल बताना है। देखो यार, विकर्ण का सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आपके घन के विकर्ण की बात करें तो a√3 होता है घन के लिए, ठीक है। और घनाभ के लिए बताया हुआ है, ये होता है घनाभ का अगर विकर्ण निकालोगे तो L² प्लस, को भी याद रखना। देखिए यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। अब डायरेक्ट आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एस ऑफ क्यूब यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घन के लिए 6a² होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए a³ होता है, तो 6 का 3 बार मल्टीप्लाई अगेन होगा तो ये भी बन जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है, ठीक है। बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर दो घन लिए हुए, तो पहला है और ये दूसरा है, तो आपस में इसको जोड़ दिया है। तो सिरों को जोड़ने पर यहाँ पर देखो ये हाइट कितनी रहेगी और ये भी 8 रहेगी। भाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मैंने लिख के बताया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे। देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की सारी की वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद हमें को एडअप करने पर मिल रहा है 320, यानी कि 2 का 320 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थे कुछ घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। केवल आपको 4 फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर बताए हैं इनको आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी याद करना। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।